अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की। 3 साल मुकम्मल हो गए हैं वहाँ से अमरीकी इनख़ला को, मुज़ाकरात, उसके बाद अमेरिकन फ़ोर्सेस का वहाँ से जाना, जाते हुए जिस तरह के मनाज़िर आपने देखे, एक इंसानी अलमिया था, ह्यूमन क्राइसिस था वहाँ पर। लेकिन अभी 3 साल से मुसलसल वहाँ पर अफ़गान अबूरी हुकूमत है जो मुल्क के सारे मामला चला रही है। 3 साल मुकम्मल हुए 15 अगस्त को फॉल ऑफ काबुल के, जिसके बाद एक बड़ी तकरीब का बगराम एयरबेस के ऊपर इनकाद किया गया, जिसमें जो वहाँ के आला हुकाम हैं, जो वहाँ की हुकूमत है, बुरी हुकूमत, उसके जो अहदेदार हैं, उनकी जानिब से शिरकत की गई। अब वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जानिब से जो अपने मसल्स हैं ज़रा वो दिखाए गए, जो मिलिट्री पावर है उसका मुज़ाहरा किया गया। कौमी दिन किसी भी कंट्री का हो तो वो इस तरह की चीज़ें अपनी ज़रा शो ऑफ करते हैं, वो चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया में जितनी भी बड़ी अफवाज हैं तो इस तरह की चीज़ें अपनी डेफिनेटली करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि ये हमारी मिलिट्री पावर है। अफ़गानिस्तान ने अपनी मिलिट्री पावर वहाँ पर शो की। वहाँ पर आलमी मीडिया देखकर हैरान रह गया, शशदर रह गया कि कितना डाइवर्स किस्म का वेपन अफ़गान फोर्सेस के पास है। तकरीबन 3 से 4 लाख जो अफ़गान सोल्जर्स थे वो अमेरिका ने, एसाफ फोर्सेस ने, नेटो ने उनको ट्रेन किया, उनको इक्विप्ड किया, असला दिया, ट्रेनिंग की, प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें की। फॉल ऑफ काबुल के बाद हमने देखा जो अमेरिकन के पास वहाँ पर शिनोक हेलीकॉप्टर थे, इस तरह की चीज़ें वो ले गए। कुछ बच भी गए जो बाद में तालिबान उड़ाते आपको नज़र आए, और जंगी जहाज़ थे कोई नहीं, ड्रोन टेक्नोलॉजी वापस ले गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि टैंक्स हैं, जिसमें APC बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ये पुराना असला। फिर इसके साथ साथ रूसी साख्ता टैंक, क्योंकि अफ़गानों ने रूस के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ी थी 80s में, तो वो जो असला रूसी छोड़ के भागे थे वो भी उनकी मिलिट्री के पास ताहाल मौजूद था। इवन जब अमेरिका ने वहाँ पर आके टेक ओवर किया था तो उनकी जो मुकामी फोर्सेस थी उस टाइम, जो तालिबान थे, उनके पास बड़ी तादाद में रूसी टैंक, रॉकेट लॉन्चर, सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन जब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, जब एक मोटरसाइकिल स्क्वाड आया, उसको देखकर लोग बड़े परेशान कि तालिबान, उन्होंने जो उनका कॉस्ट्यूम, उनकी जो पगड़ी है, जो रवायत है वहाँ की, वो ज़ेब-ए-तन कर रखा है, क्लैशनकोफ उनके हाथ में है, AK-47 या जो भी इस तरह का वेपन होगा, वो जनाब बाइक के ऊपर 2 लोग इस तरह जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पूरे उस कह लें कि तकरीब के दौरान जो सबसे बड़ा काफ़िला दिखाया गया, जो सबसे बड़ी फ़ोर्स दिखाएगी, वो यही मोटरसाइकिल पर सवार जो फ़ोर्स है उसको दिखाया गया। लोग बड़े परेशान थे कि ये किस तरह ये लोग काम करते होंगे, मतलब एक मिलिट्री, तो ये मिलिट्री के जो मोटरसाइकिल स्क्वाड है किस तरह काम करता होगा। लेकिन वहाँ पर जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहाँ पर बड़े कारआमद हैं। मतलब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन करनी हो, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे बड़ा काम शाम आता है। 125 बड़ा अच्छे से भागता है। हमारे पाकिस्तान में भी, चोलिस्तान में, पहाड़ी एरिया में बड़ा कारआमद ये बाइक है। जो 125 जो होंडा 125 मोटरसाइकिल है, जिसके ऊपर एक बड़ा जो है वो कॉन्वॉय कह लें, या जो बड़ा उनका स्क्वाड था, जो उनके SSC कमांडो थे, वो उसके ऊपर जो है वो सफ़र कर रहे थे, और उन्होंने जनाब उस परेड को जो है, जो इस्लामी का चबूतरा है वहाँ से गुजरे और इस्लामी पेश भी की। दूसरा, जनाब डेजर्ट सफारी में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे एक वो स्कूटर सा होता है, ये भी उस फोर्स के पास था, और ये भी देख के लोग हैरान थे। और जब एक और जो इस्लामी के चबूतरे से एक जो फोर्स गुजरी, वो थी रॉकेट लॉन्चर फोर्स। उन्होंने कंधों पर रॉकेट लॉन्चर उठा रखे हैं, वही जिस समय भी बात कर रहा था, जो रॉकेट लॉन्चर की जो तालिबान की ट्रेनिंग थी, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स को नीचे गिराना, ड्रोन्स को नीचे गिराना, उनकी बेसिस के ऊपर हमले करना, तो रॉकेट लॉन्चर ये इन एरियाज़ में बड़ा फेमस है जी। तो पाकिस्तान में जो मामलात करते हैं, पाकिस्तान में बॉर्डर के अंदर दरअंदाजी करके जो सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ पे भी इसी किस्म का ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। साथ में सिस्ना तैयारे भी शामिल थे, कुछ पुराने किस्म के जो है वो हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। तो ये अफ़गान फोर्सेस ने अपनी ताकत का मुजाहरा दुनिया को दिखाया कि हम इतने इक्विप्ड हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन बड़ा डाइवर्स असला अफ़गान फोर्सेस के पास मौजूद था। 3 से 4 लाख प्रोफेशनल आर्मी थी, जो हमने बताया कि अमेरिकन ने वहाँ पर ट्रेन की। बहुत से लोग वहाँ से भाग गए फॉल ऑफ काबुल के बाद, 15 अगस्त 2021 के बाद। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और जो तालिबान के खुद अपने ट्रेंड हज़ारों की तादाद में लोग हैं, वो इस फोर्स का हिस्सा हैं। अबूरी गवर्नमेंट थी वहाँ पे चल रही है, मसाइल हैं ख़वातीन के एजुकेशन के हवाले से, मीडिया के हवाले से, वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं, पैसा उस तरह से नहीं है, करेंसी ऑल दो स्टेबल है, डॉलर जो है उसके मामला बेहतर हैं, लेकिन वहाँ पर करने को कुछ नहीं है। तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो वहाँ पे होने की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया के सामने अफ़गान फोर्सेस ने एक तरह से, जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, इंडियन 15 अगस्त मनाते हैं, तो ये 15 अगस्त की तरह ही उन्होंने 15 अगस्त मनाया है, और अपने नेशनल डे के तौर पे, फॉल ऑफ काबुल के तौर पे, अमेरिकन को भगाने के तौर पे उन्होंने दिन को सेलिब्रेट किया। इससे रिलेटेड मुझे एक और बात याद आई, फॉल ऑफ काबुल टीज़ फंटास्टिक। हमारे उस टाइम के DG ISI फैज़ हमीद साहब जिन दिनों
طالبان اپنا نیا قومی دن منا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں فال آف کابل کو، اسی دن ہم دیکھ رہے ہیں جناب ہمارے سابق ڈی جی ISI جنہوں نے وہاں کے میریٹ ہوٹل میں 4 منزلہ میریٹ ہوٹل کے اندر جا کے انہوں نے چائے کا کپ پیا تھا، بڑی ان کی ویڈیو اور تصاویر وائرل ہوئی تھی، ان کو بھی پاکستانی فورسز نے تحویل میں لے لیا۔ تو ایک بڑا پلان تھا، ایک بڑی چیز تھی، امریکنز چلے گئے، لیکن ابھی تک ان کا انفلوئنس اس ریجن میں افغانستان میں موجود ہے۔ تھینک یو۔